वो कह रहे 23 में मामा को हराएंगे, 24 में मोदी जी को गुद्दी से ऐसे उतारेंगे, तब क्या होगा? अरे इनके पास नेता ही नहीं है ना, कौन बैठेगा? इनकी अभी आपस में तो बट रही नहीं है। जो ये गठबंधन बना के घूम रहे हैं इतना, नीतीश बोल रहा है वहाँ पे अपना नीतीश कुमार बिहार में कि बाजू वाले अखिलेश यादव की नहीं पट रही अलग, तो ये गठबंधन चलेगा कैसे? आप ये तो बताइए पहले, किसको बिठा लेंगे आप? कल अखिलेश यादव जी का बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस किसी की सगी नहीं है, कांग्रेस को वोट मत दो, कांग्रेस सिर्फ छल कपटी एक पार्टी, कांग्रेस को वोट डाल के हम भाजपा और क्या बोलते हैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस को वोट डालना मतलब गद्दारी करना। आत्मसम्मान, कांग्रेस को वोट डालना गद्दारी कैसे हो गई भाई? सर पूरी गद्दारी का नाम ही कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब गद्दारी। कांग्रेस ने क्या किया सर? आप बोलते हैं मोदी जी को देश भेज दिया, इनने बहुत पहले देश भेज दिए थे, मोदी जी ने बचा बचा कर ला रहे हैं देश को। आलू डालो सोना निकालने की बात करते हैं ये, इनको पूछो गाजर जमीन में उगती है, जमीन की बाहर उगती है, नहीं बता पाएंगे ये। राहुल गांधी, हाँ चैलेंज कर, पूछो आप उससे, चैलेंज पूछो मेरे सामने, राहुल गांधी को बताता हूँ मैं। प्याज कहाँ उगती है ये नहीं बता पाएंगे, ऊपर उगती की नीचे उगती है? राहुल गांधी। कहने को तो चुनावी हिंदू सब बन जाते हैं, पर एक चीज है आपको भी सबको पता है कि किसने राम मंदिर के विरोध में वकील लगाए थे, किसने राम मंदिर के पक्ष में कार सेवा की थी और कई महीने जेल में रहे थे, पुलिस की गोलियां तक खाई है कार सेवकों ने यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। 5 राज्यों में चुनाव है और मैं मध्य प्रदेश की कवरेज पर हूं। हालांकि मध्य प्रदेश को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक खबर ऐसी आई है कि 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, यानी कि भगवान राम के मंदिर को तैयार हो रहा है, उसका पूजा अर्चना उस पर की जाएगी। उसी को लेकर जिस तरीके से कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये जो सवाल था, इस सवाल का भी अब जवाब आ चुका है। 22 जनवरी जो है वो तारीख बता दी गई है। लेकिन जनता जनार्दन से बात करता हूं, क्योंकि चुनावी समर चल रहा है। क्या इस चुनावी समर में मंदिर के उद्घाटन का भी कोई रोल रहेगा? मेरे साथ कुछ छात्र हैं, कुछ युवा हैं, इन्हीं से बातचीत करूंगा कि कैसे आखिर ये देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? आकाश पटेल। आकाश जी, मध्य प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन लगातार जो राम मंदिर की चर्चा हुआ करती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कुछ लोग कहते थे रामलला तो आप आओगे, रामलला का मंदिर बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। अब तारीख भी बता दी गई है। क्या कहना चाहते हैं, क्या ये राम का जो मंदिर है वो इस चुनाव पर कोई प्रभाव डाल पाएगा? क्या नजर आ रहा है? भाई साहब, राम जी का मंदिर तो चुनाव छोड़ो, पूरी 130 करोड़ जनता पे प्रभाव डालेगा। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि ये हमारी पीढ़ी बहुत गौरवान्वित होना चाहिए और बहुत उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि हमारे सौभाग्य कि हम जिस पीढ़ी में जन्म लिए हैं उस पीढ़ी में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और राम मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और हमारे लिए नहीं, बहुत सभी जो इस पीढ़ी में मतलब अभी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जन्मे हैं, इनके लिए, सभी के लिए बहुत ही उत्सव की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन कहा यह जा रहा है, कमलनाथ जी, अभी चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश में, मैं छिंदवाड़ा विधानसभा में हूँ, ये कमलनाथ जी का गढ़ है। कमलनाथ जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही तो ताला खुलवाया था, लेकिन भाजपा का ठेका है क्या भाजपा पे राम मंदिर का? कि भाजपा की बपौती है राम मंदिर की, राम मंदिर बनना है तो भाजपा ने बनवाया, भाजपा को लाभ मिलना चाहिए चुनाव में। भाई साहब, पार्टी बेस की तो बात नहीं है, पर एक बात सबके सामने प्रत्यक्ष है कि 21 वकील किसने लगाए थे? कपिल सिब्बल जी कौन है? कांग्रेस के 24 वकील। मतलब ये हमने बोल रहे हैं, ये तो आप किसी से भी पूछ सकते ना कि विरोध में वकील किसने लगाया था राम मंदिर जी के, राम मंदिर के विरोध में वकील किसने लगाया था? राम जी को, राम सेतु को काल्पनिक किसने बताया था? ये तो हमने किसी ने बताया नहीं है। इंदिरा गांधी न्यूज में अपना वो देती है व्यू कि राम अस्तित्व बताइए आप राम का। अब वो जो खुद यूरोप से आई हैं, इटली से आई हैं, जिनको यहाँ की जमीन के बारे में नहीं पता, जिनके डीएनए में भारत का खून नहीं है, वो राम का अस्तित्व कैसे मांग सकती हैं? यहाँ के जो पूर्वज हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष करे, आप उनसे पूछिए कितनी मेहनत से मोदी जी आए हैं, अब जाने वाले भी नहीं है 10-15 साल। अरे कह रहे मोदी ने थोड़ी बनाया राम मंदिर कि भाजपा सारा श्रेय लेगी राम मंदिर का? राम मंदिर का ठेका क्या भाजपा के ऊपर है? भाई साहब, कांग्रेस ताला खोलने में और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाने में, राम को बिठलवाने में एक ही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाई साहब, कहने को तो चुनावी हिंदू सब बन जाते हैं, पर एक चीज है आपको भी सबको पता है
कि किसने राम मंदिर के विरोध में वकील लगाए थे, किसने राम मंदिर के पक्ष में कार सेवा की थी और कई महीने जेल में रहे थे, पुलिस की गोलियां तक खाई है कार सेवकों ने। यहाँ पे कई लोग हमारे छिंदवाड़े में भी यहाँ प्रत्यक्ष है, जो मतलब राम सेवा जब कार सेवकों ने कार सेवा चालू किए थे, जब वो शहीद तक हुए। तो ये चीज़ तो मतलब शर्म आना चाहिए बोलते समय इन सबको कि ये मतलब भाजपा का मंदिर है, कांग्रेस का मंदिर है। कांग्रेस वालों को बोलने में शर्म आना चाहिए। जो राम को लाए हैं, साफ की सीधी बात, हम उनको लाएंगे। जो सनातन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। यानी चुनाव में आप सीधी बात कह रहे हैं, जो राम को लाया हम उनको लेकर आएंगे। साहब भाई साहब, हमारा सौभाग्य, ये अभी की गवर्नमेंट की तो सौभाग्य जो हमको पीढ़ी को मिली है, हम सबको मिली है। नहीं तो 500 साल से राम मंदिर तो ताला लगा था ना, पर हमारी पीढ़ी में खुल रहा है, तो हमारा सौभाग्य। क्या कहेंगे? कांग्रेस वाले भी तो हैं, राहुल भैया भी तो जनेऊ पहन के घूमे, दिखाया नहीं जनेऊ, देखा नहीं राहुल भैया का। युवा नेता राहुल गांधी। कांग्रेस जब इतनी हिंदूवादी बात करती है, तो जब कश्मीरी पंडितों को इन्हें मार मार के भगाते, तब कांग्रेस कहाँ गई थी? इतने कश्मीरी पंडितों को इन्हें मारा है, जिंदा जलाया, तब कांग्रेस कहाँ गई थी? यहाँ पे कांग्रेस की राजनीति खेलते कि हम बागेश्वर धाम जी को लाएंगे, प्रदीप मिश्रा जी को लाएंगे। जब चुनाव होता तब क्यों कांग्रेस को याद आता है कि हिंदू भी कुछ हुआ है, हिंदू का भी कोई मतलब है इस देश में? बाकी समय क्यों भूल जाती है कांग्रेस की हिंदू भी कुछ है? आप बताइए ना। तो कह रहे हैं कि अब की बार ऐसा थोड़ी है कि भाजपा का ही ठेका है राम मंदिर का, कि भाजपा ही है तो राम मंदिर आ गया। कांग्रेस तमिलनाडु में भी सरकार बनी है, वक्फ बोर्ड को इतना फंड दे रही है। कांग्रेस क्या बोलते हैं, हिंदू लोग ढंग से रैली नहीं निकाल सकते। तमिलनाडु में आज ये हालात है, और मध्य प्रदेश में जिस दिन ये हालात आ गए उस दिन हिंदू लोग का भी यही हालत होगी, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं। अरे लाओ ना कमलनाथ को एक बार बिठा दो गद्दी पे, कह रहे अब की बार बिठा दो गद्दी पे, मौज करा दूंगा। स्कूटी, बुलेट, स्कूटी, लैपटॉप सब दूंगा युवाओं को। शिवराज जी की आप योजनाओं का फ़ायदा उठा के आप खुद अपना उसमें कमलनाथ जी का वो लगा रहे हैं, नाम लगा रहे हैं, और वो योजना फिर से आप चालू। ये पहले से चल रही है, प्रदेश कुछ नया मांग रहा है। और 15 महीने दिए थे ना कमलनाथ जी को कि मुख्य मध्य प्रदेश का कुछ विकास करे, कुछ करे। 15 महीने सरकार नहीं चला पाए वो। अरे तो कह रहे हैं अब की बार दे दो 5 साल। अभी तो नहीं मिलने वाले हैं। अभी तो मोदी जी पूरे देश में छाए, पूरी दुनिया में छाएंगे। अभी तो आधे विश्व ने देखा है। अभी ये 24वें अपन मोदी जी को बिठा लेंगे और पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु बनेगा, पूरा भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। अरे वो कह रहे 23 में मामा को हराएंगे, 24 में मोदी जी को गुद्दी से ऐसे उतारेंगे, तब क्या होगा? अरे इनके पास नेता ही नहीं है ना, कौन बैठेगा? इनकी अभी आपस में तो बट रही नहीं है। जो ये गठबंधन बना के घूम रहे हैं इतना, नीतीश बोल रहा है वहाँ पे, अपना नीतीश कुमार बिहार में, कि बाजू वाले अखिलेश यादव की नई पटरी अलग। तो ये गठबंधन चलेगा कैसे? आप ये तो बताइए पहले, किसको बिठा लेंगे आप? कल अखिलेश यादव जी का बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस किसी की सगी नहीं है, कांग्रेस को वोट मत दो, कांग्रेस सिर्फ छल कपटी एक पार्टी है। भाई अभी चुनाव राज्य का है ना, जब केंद्र का होगा इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, पर ये कांग्रेस की सोच ही वही है ना, इनका पूरा देश वैसे ही चलाते हैं। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि अभी इन्हें कोई पैदल यात्रा चालू करता है, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें ये कन्हैया कुमार को और कहीं इसको घुमा रहे, कन्हैया कुमार को देशद्रोही है। कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके गले में हाथ डाल। ये मतलब ऐसे लोगों को प्रचार का स्टार प्रचारक बना के रखे इनने, मतलब कि इनको शर्म आना चाहिए। अरे उनकी पार्टी का नेता है कन्हैया कुमार। यही तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि ऐसे नेता है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि ऐसे नेता है। इनके पास नेता बचे नहीं है। एक ये सनातन की बात करते हैं, अभी साउथ के कोई मुख्यमंत्री का बेटा था स्टालिन, हाँ, वो क्या बोल रहा था कि सनातन धर्म डेंगू है, और वो इनके गठबंधन के केंद्र की जो इंडिया गठबंधन बनाए हैं उनका समर्थन पार्टी है। अगर आप सही में सनातन धर्म की पार्टी है और आप हिंदू की बात में करते तो आप उसका समर्थन वापस कर दो। भाई हमको आपका समर्थन नहीं चाहिए, क्यों समर्थन लेके रखे उनका? अरे गलती हो गई स्टालिन से भाई, गलती मतलब अब गलती का जवाब ना जनता देगी, जवाब देगी। हाँ। कांग्रेस इतना बोलती है कि भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूँ। आप कांग्रेस के किसी भी मंत्री, किसी से पूछेंगे पूरे इंडिया से, आप किसी जो इंडियन का गठबंधन आप उनसे पूछेंगे, इनका सिर्फ एक मकसद है मोदी को हराना। और आप मोदी जी से बात पूछेंगे आपको कांग्रेस को हटाना और किस तरह में विकास करना, तो बोलिए हमको इकोनॉमी डेवलप करना है, हमको भारतीय नेवी को और बढ़ाना है, इंडियन आर्मी को और बढ़ाना है, भारत की इकोनॉमी उसको अभी 3rd नंबर, अभी उसको 1st नंबर पे लाना है। राहुल गांधी को जानते हो? अरे पप्पू है वो तो। अरे राहुल गांधी युवा नेता। अरे 56 साल का युवा नेता सुना होता है। क्या बोलते हैं, चुनाव में एक बार फिर से वो लॉन्च होते हैं, हर बार युवा के चेहरे में आते हैं। वो कह रहे हैं कि देश को वहां पहुंचा दूंगा, प्रधानमंत्री बना दो। जो ठंड में
एक सफेद सी टी शर्ट बोलता है मेरे को गर्मी नहीं लग रही इसमें, मेरे को वो नहीं लग रही, वो क्या करेगा देश का विकास? कि मोदी जी ने क्या करे? सोना निकालने की बात करते हैं ये लोग, हाँ? आलू डालो सोना निकालने की बात करते हैं ये। इनको पूछो गाजर जमीन में उगती है कि जमीन की बाहर उगती है, नहीं बता पाएंगे ये। राहुल गांधी, हाँ चैलेंज कर, पूछो आप उससे, चैलेंज पूछो, चैलेंज पूछो मेरे सामने, राहुल गांधी को बताता हूँ मैं। प्याज कहाँ उगती है ये नहीं बता पाएंगे, ऊपर उगती कि नीचे उगती है? राहुल गांधी। सर एक बात और, हाँ। कश्मीर में ये जो बोलते हैं कश्मीर में क्या करी मोदी सरकार ने, आज ये राहुल गांधी जो पूछते हैं ना मोदी जी की और 370 हटी, उसके बाद राहुल गांधी जी वहाँ पे जाके बर्फ खेल रहे हैं ना, तो वो सिर्फ मोदी जी के कारण और भाजपा सरकार के कारण उनकी। ये तो सबसे बड़ी बात। जी जी इधर आइए, अरे सोने की चैन पहनने वाले भैया मैदान में आइए। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर कोई क्या भाजपा का वो है कि राम मंदिर कांग्रेस वालों का नहीं है राम मंदिर? जब तक कांग्रेस थी तब तक तो ताला लगा था, जब मोदी जी आए तब ताला खोला और ये 22 तारीख को उसका प्रांगण है। हाँ, ये उद्घाटन हो रहा है, पूजा हो रही है, भव्य होगी। हम हिंदू हैं, हम डकार के बोलते हैं और चिल्ला के बोलेंगे जय श्री राम। और मोदी है तो मुमकिन है। कह रहे मामा भी जा रहे हैं, मोदी भी जा रहे हैं। अरे बोलने से कुछ भी हो जाता है क्या? क्या बोलने से क्या शेर घास चर लेगा क्या? नहीं होता ना। मोदी तो मोदी है, फिर कोई बात ही नहीं है उस पर। कह रहे हैं अब की बार पहले 23 में हटाएंगे मामा जी को, फिर 24 में कुर्सी खींच देंगे मोदी जी की और जनता जवाब देगी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी और कमलनाथ, आप ही के गढ़ के कमलनाथ, छिंदवाड़ा के कमलनाथ जी कुर्सी पे बैठेंगे। अरे कौन बोल रहा है छिंदवाड़ा के हैं वो? सन 70 में उनके यहाँ वो क्या नाम है उनकी माँ, जिनने इंदिरा गांधी ने उनको लाके यहाँ पे छोड़ी थी, मेरा बेटा दे रही हूँ, उनका सगा बेटा नहीं है वो। क्या बोल रहे कमलनाथ जी के बारे में आप? हाँ, कमलनाथ जी कोरोना काल में बता रहे हैं हम आपको। बंटी भैया यहाँ जो विधायक प्रत्याशी है, बंटी भैया की बात कर रहा हूँ मैं। कोरोना काल में वो इंसान ने पूरा किट बांटा है, हर चीज करा है, A to Z चीज करा है बंटी भैया ने। कमलनाथ जी आते थे, एरोप्लेन से आते थे, बंगले में रुकते थे, फिर जाते थे घर में, कुछ जाते थे। क्या करे उनने बताओ आप? हाँ, कुछ नहीं करे उनने। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ जिता पाओगे? अरे शेर हमेशा ही बकरों के सामने लड़ेगा। बंटी भैया शेर और रहेगा। हमारे युवाओं के लिए तो बहुत बड़ी बात है, बंटी भैया करता भी है वो। उसके रात को अगर किसी नेता नंबर, नगरी का नाम नहीं होगा, नंबर नहीं होगा, पर बंटी भैया का पूरा नंबर है हर किसी के पास। रात को आप 12 बजे खड़े हो जाओ बंटी भैया के पास, कोई भी समस्या लेके रातों रात आपको निराकरण देंगे बंटी भैया। ये चीज है बंटी भैया छिंदवाड़े शहर पे। तो यानी लग रहा है कि युवा को जिता के भेजो। अरे लग रहा है क्या है, जिताना है, सब मिलके जिताओ। 43 साल से वो राज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए। आते हैं, उनके भी कुछ सेवक हैं, आते हैं, साहब आए हैं, साहब आ रहे हैं, साहब तारीख बता रहे हैं, बस बात खत्म। अरे यहाँ तो बंटी भैया घर से ही मिलते हैं। इधर कह रहे हैं अब की बार विधायक इधर आओ, अब की बार विधायक, अब की बार विधानसभा भेज दो, मुख्यमंत्री बना दो कमलनाथ को, युवाओं के लिए फैक्ट्री लगाऊंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा, महिलाओं को 1500 दूंगा, 500 में सिलेंडर दूंगा। तो विश्वास नहीं हो रहा कमलनाथ को? कौन विश्वास होता तो आज हम ये यहाँ पे रहते क्या? पूरे यहाँ पे ये अपना रेमेंट गीमेंट जाके देखो आप, नागपुर वाली सरकार में नागपुर का हर इंसान वहाँ काम करता है, छिंदवाड़े का एक नहीं करता है। यहाँ पे कभी कभी 300 रुपये में दाढ़ी मजदूरी करता है यहाँ का युवा। कोई बात नहीं है, साहब नया हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, साहब के खिलाफ कोई चल जाएगा तो साहब उनको जड़ से मिटा देते हैं। क्या बात है ये, आप बताओ? कह रहे मामा को हटा दो। कौन हटाएगा? मामा तो मामा ही है फिर। और हम बंटी भैया को भी लाएंगे इस बार छिंदवाड़े जिले पे, पक्की बात है। अरे कंफर्म है इधर तो। जय भाजपा, विजय भाजपा, जय जय श्री राम। कांग्रेस को वोट डाल के हम भाजपा और क्या बोलते हैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस को वोट डालना मतलब गद्दारी करना। आतो से मान कांग्रेस को वोट डालना गद्दारी कैसे हो गई भाई? सर पूरी गद्दारी का नाम ही कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब गद्दारी। कांग्रेस ने क्या किया सर? आप बोलते हैं मोदी जी को देश भेज दिया, इनने बहुत पहले देश भेज दिए थे, मोदी जी ने बचा बचा कर ला रहे हैं देश को, बचा बचा कर ला रहे हैं। जी G20 समिट देखिए आप, इतना बड़ा उसमें वो बोलते हैं कि G20 समिट क्या है, मोदी जी ने बाहर के लोगों को ला लिए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर इतना कुछ आप नितिन गडकरी जी का नाम जानते हैं? उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रोडें बनाई हैं, इतना सब कुछ डेवलपमेंट किया है, उनके नाम पे इन लोग रोते हैं कि नितिन गडकरी पैसा खाता है फिर रोड देता है। सर आप बाहर जाके देखिए, आप इतने बड़े नेशनल हाईवे हैं, आप कभी ट्रैवल कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या बोलते हैं भाजपा सरकार ने क्या करी है और सभी ने क्या करे। तो यानी अब की बार जो लोग कह रहे हैं कि राम राम राम, यानी कि राम जी का भी राम, हैं? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी का रोल रहेगा चुनाव में। राम जी का रोल के जो ये बात सबसे सही है, ये जनता को भी दिख रहा है कि चुनाव में कौन राम राम करता है और साल भर कौन राम राम करता है। क्या कहेंगे भैया?
क्या कहेंगे सिर्फ कमलनाथ जी कह रहे चुनाव आ गए तो राम याद आ जाते हैं भाजपा को। जो हर चुनाव में। मरिया जो उनके जन्मदिन में हनुमान जी की मूर्ति वाला केक काट रहे हैं, वो क्या है? वो तो हिंदू धर्म का विरोधी कर रहे हैं ना। वो तो बोलने की बात होती है साहब, आप ही बताओ कुछ। कोई कहानी नहीं है, सिर्फ ये बोलने की बातें हैं। यानी आप चाहते हो कि मामा फिर से मामा फिर से ही, हमेशा फिर से ही और रहेंगे। इस विधानसभा में बंटी भैया कमल खिलेगा, खेलेगा ही। खिला दोगे? अरे डंके की जोरदार, चोट पे। अरे पूरा बजाते हुए करेंगे साहब। हाँ भैया, डंके की चोट पे। कि जो हिंदू धर्म की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। तो ये तस्वीर है विधानसभा छिंदवाड़ा की और ये कमलनाथ जी का गढ़ है। लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी ने कहा कि क्या राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का, कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए है, ये सवाल जनता के बीच लेकर पहुंचा हूं। तो इन युवाओं ने बिल्कुल बिल्कुल एक बात है कि राम मंदिर बन रहा था तो एक अभियान निकाला था, जन मतलब समर्थन मतलब संग्रह कर रहे थे धन का। तो जब कांग्रेसी क्यों नहीं घूम रहे थे? वो तो राम मंदिर के लिए हो रहा था। मतलब सबसे बड़ी बात है ये कि जब धन संग्रह हो रहा था तो सब सनातनी और ये मतलब हमें ही सब लोग क्यों घूम रहे थे? कांग्रेसी लोग क्यों नहीं घूम रहे थे? घूम तो सकते ना। राम मंदिर की बात चल रही है, राम मंदिर जब आपका भी है तो आपको भी घूमना था। कमलनाथ जी नहीं आए। कोई नहीं घूमा। आप नकुलनाथ- सुबह 5 बजे नकुलनाथ आए होंगे। निकलते थे, नकुलनाथ आए ढोल होंगे, बजा के। नकुलनाथ। कोई नहीं, वो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और हिंदू धर्म की बात भी सिर्फ चुनाव के समय होती है। चुनाव के समय राम को याद किया जाता है। हालांकि लगातार कांग्रेस भी यही आरोप लगाती है कि भाजपा चुनाव में राम को याद करती है। लेकिन इन युवाओं ने जवाब दे दिया कि आखिर अब की बार जनता इस चुनाव में किसके साथ। और मैं छिंदवाड़ा विधानसभा में मौजूद, और छिंदवाड़ा में अब की बार क्या होगा, युवाओं की राय अपनी सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, छिंदवाड़ा विधानसभा, मध्य प्रदेश से।